ये मस्जिद पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं थी, आज भी नहीं है। ये नाजायज कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा है सर। इन्होंने एक माटी का गुड्डा करके उसको पोता पोती करके हरा कपड़ा डाल के ऐसा कुछ। यहाँ जो राजपूतों का राज था उस टाइम में यहाँ एक पुलिस वाले खत्म हो गए थे। हटाओ इसको, रोड के बीच में से हटाओ, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सबको हटाओ। सीआई साहब ने अच्छा काम किया और सीआई साहब को धोखा दिया इन लोगों ने। अचानक इतनी बोतल कहाँ से आई, इतने पत्थर कहाँ गए, तो रात को 2:30 बजे 3 बजे पेट्रोल कहाँ से आया। प्रशासन को पीछे भगा रहे हैं तो जनता को भगा भगा के मारेंगे। खंबागनी राम राम सा मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौमू शहर का बस स्टैंड पर मौजूद है जड़े जो अड़े बस स्टैंड पर जो विवाद उपजे सो भी हमारे पीछे थे बात जगह भी देख रहे होला और वे पत्थर भी इस जगह पर ही मौजूद है। बताया जा रही है कि अड़े जो है 25 दिसंबर के दिन गंभीर जो है मामला हुई जो अब तक भी की आग जो है सुलगती हुई दिखाई दे रही है। जद अड़े का लोगा सु आपा जानकारी करेला कि सच्चाई आखिर छे कहीं ग्राउंड जीरो पर आवा जान पाया जा तो अड़े जो स्थानीय लोग छे और जो दुकानदार है बासु बातचीत करेला कि कहीं कुछ पूरा जो है इको मामलो है। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। तो जी हाँ, सामने जो मस्जिद बनी हुई है सच्चाई कहीं चाहिए। देखो सच्चाई ये है कि सन 72 के बाद की घटना बताता हूँ मैं। यहाँ जो राजपूतों का राज था उस टाइम में यहाँ एक पुलिस वाले खत्म हो गए थे। खत्म होने के बाद उनके ऊपर एक गुमटी बनाई गई थी, वो 4x6x4 की थी। फिर राजनीति के चौथ मलजी चेयरमैन हुआ करते थे और राजनीति के अंदर चौथ मलजी के पास में 2 वोटों की कमी पड़ गई और 4 उस टाइम मोहम्मदन जीते हुए थे। तो वो उन्होंने कहा साहब हम 2 वोटों की आपको सहायता कर देंगे, आप हमें यहाँ नमाज पढ़ने की आज्ञा दे दो। तो वोटों के लालच में चौथ मलजी ने 2 वोटों के लिए इनको यहाँ नमाज पढ़ने के लिए स्वीकृति दे दी, लिखित में नहीं दी। न कोई पट्टा है न कोई नगर पालिका में आज भी फाइल है। ये मस्जिद पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं थी, आज भी नहीं है। अब ये 25 तारीख को जो घटना हुई थी यहाँ थाने में 50-60 लोग गए थे और उन्होंने ये कहा कि साहब अवैध कब्जा तो हटा लो और 6x4 का हमारा जो स्टे लग रहा है वो छोड़ दो। सीआई साहब से कॉम्प्रोमाइज करके वो लोग यहाँ आ गए, कंप्रोमाइज करके आने के बाद में एक साइड के पत्थर उठा लिए उन्होंने अपने हाथ से और दूसरी साइड में जो गंदगी पड़ी थी वो भी उठा ली थी। फिर उन्होंने चालाकी करके और आगे एक रेलिंग लगाने की चेष्टा की तो कोशिश की जो सीआई साहब ने या पुलिस ने अधिकारियों ने नहीं लगाने थी, लाइन लगाने थी। इन लोगों ने विरोध कर दिया। एक पुलिस की थड़ी भी रखी थी यहाँ, उनको उठा के बाहर फेंक दी। हंगामा हो गया, पब्लिक की इकट्ठी होगी, तो कुछ मामला शांत हो गया। रात को 2-2:30 बजे इन लोगों ने दूसरे ग्रुप ने उनकी तरफ से पत्थरबाजी हो गई। 500 जवानों के लगी भी, एक के ज्यादा लगी थी। उसके बाद में उन्होंने वापस वो पत्थर लगा दिए और न तो यहाँ मस्जिद पहले थी न आज है। मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये नाजायज कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा है सर। सारे अतिक्रमण सब अतिक्रमण इन्होंने 1.5 साल पहले लगाई ये तंबू तो तिरपाल। पहले तिरपाल का थे यहाँ पे, ये तिरपाल अभी लगाए इन्होंने। जो ये रात को आते हैं, रात को लगा के चले जाते हैं। बस ये था, प्रशासन इसको कई बार पाबंद भी किया पर ये प्रशासन की बात मानते ही नहीं। यहाँ पे 4x4 का चबूतरा जरूर था, ये तो मैंने भी देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं कुछ करे जो यहाँ पे जो बुजुर्ग आदमी है ना वो ये बताते बेरोज जी का और बोमिया जी का स्थान था। और यहाँ ये जो कुआ और बावड़िया आज भी प्राचीन उसका खेतरपाल बताते हैं इस जगह। वहाँ तो मिल जाएगी। हाँ, ये खुदाई करे तो वो भी मिल जाएगी। हनुमान जी का मंदिर जो होता है खेतरपाल में वो भी था यहाँ खेजड़े के नीचे। ये बात तो फिर अब मस्जिद की नींव क्यों रखी गई, राजड़े मस्जिद क्यों पड़ी जाए। नींव तो है कहाँ? ये नींव कुछ ही नहीं है, ऐसे बताते हैं बुजुर्ग। बोले इन्होंने एक माटी का गुड्डा करके उसको पोता पोती करके हरा कपड़ा डाल के ऐसा कुछ इन्होंने किया शुरू में, फिर ऐसे करते करते इन्होंने ये बढ़ा दिया, बाकी मस्जिद नहीं है। तो जी गुरुजी था कि ये दुकान है कितनी साल से इस जगह पर ही मौजूद हो बस स्टैंड पर। सन 72 से। तो आपने पूरा ध्यान ही मामला को तो अब कहीं कुछ होना चाहिए जी। और पहली को दावत जो ठोक रहे हैं समुदाय विशेष का लोग बिना ये कट्टी सच्चाई मानो। अगर लोगों में थोड़ी सी अक्ल हो तो ये समझदारी से
प्रशासक से बात कर ले, गणमान्य व्यक्तियों से बात करके अन्यथा जगह मांग ले, और जो राजीनामे से इनको जगह मिले वहाँ। यहाँ एक तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ मस्जिद लायक जगह नहीं है ये, वो एनी टाइम 24 घंटा यहाँ जाम रहता है, एनी टाइम में यहाँ प्रशासक खड़े रहता है, वो एक्स्ट्रा खर्चा है यहाँ। तो ये मस्जिद की यहाँ जगह है ही नहीं, दूसरी जगह स्थापित कर लेना चाहिए इनको, और ये अच्छी कमल करेगा स्वयं इनको हटा लेना चाहिए। इनको जो इनका कह रहे हमारा स्टे 6/4 पर, तो 6/4 पर जो कोर्ट का स्टे तो कोर्ट ही मानेगी, कोर्ट कहेगी वही चलेगा। तो 6/4 तक तो इंतजार करो, कोर्ट का इंतजार करो, बाकी का स्वयं ने हटा लेना चाहिए। तो ये तो मतलब लगातार पूरी बातचीत निकल रही, लेकिन ये पूरा जो मुस्लिम समुदाय का लोग छे, ये तो कैसे माखी मस्जिद है, पूरा डॉक्यूमेंट्स है, जना तो कोर्ट में दावो करे छे, बिन कड़ तक सच्चाई मानो डॉक्यूमेंट नहीं है, ये काफी साल से नमाज कर रहे थे, और नमाज करने में हिंदुओं की कमजोरी से ध्यान नहीं दिया, लापरवाही करी। ज्यादा संख्या होती है जो लापरवाही करते हैं, तो लापरवाही की एरिया धीरे धीरे मौके का फायदा उठाते रहे, और धीरे धीरे पत्थर रखते गए, बढ़ते गए। अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले हरा तिरपाल था इस पर, वो हरा तिरपाल छोटा था, वो हरा तिरपाल, नीला तिरपाल जो भी, वो फट गया। फटने के बाद में किसके सहयोग से, किसी ने इनको कहा थोड़ी है, ये रातों रात को 2 और 2:30 बजे ये काम करते हैं, और ला करके व्हाइट तिरपाल लगा दिया, और वही बड़ा तिरपाल लगा दिया। अभी मस्जिद की जो पट्टी लगी हुई है, उनके पीछे 4 फुट की जगह है, वहां तक इन्होंने कवर कर लिया। वो जगह तो है नहीं, वो तो मौजूद में पड़ी है, 4 फुट की जगह है, उस पर ही उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये तो धीरे धीरे कब्जा करते रहते हैं, प्रशासन ध्यान नहीं देता, और रात को करते हैं सारा काम। अब 2 बजे यहाँ हिंदू जागते थोड़ी रहेंगे, ये तो रात भर जागते रहते हैं इसी काम के लिए। बना दिया ऊपर पाइपों का। तो आपकी कहीं कुछ राय है, मस्जिद थी या अरे मंदिर से? अरे तो वो बालाजी का चबूतरा था यहाँ, तो वो मियाँ जी का, इनका क्या था यार वजूद, इनका कुछ नहीं था यहाँ पर, कोई वजूद नहीं था इनका। तो आपकी कहीं प्रतिक्रिया है? हटाओ इसको, रोड के बीच में से हटाओ, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सबको हटाओ रोडों के बीच में। ये क्या तरीका हुआ? कोई मंदिर में रोक देता है, कोई मस्जिद में देता है, गलत है। रोड हाईवे सबको खाली कराओ, देश का कानून यही कहता है। मस्जिद का रोड के बीच में क्या काम? पब्लिक परेशान होती है, यहाँ 40-50 वर्ष से लोग परेशान होते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं। देश का संविधान ही गड़बड़ा गया, खराब है, चाहे कुछ भी कहो। सीआई साहब ने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, और सीआई साहब को धोखा दिया इन लोगों ने, जाकर ये कहा हम पत्थर हटा लेंगे, अतिक्रमण सारा हटा लेंगे, और हम हमारे हाथ से हटाएंगे। तो सीआई साहब ने कहा आप उठाओ, बोले हम हटाएंगे। तो अब आगे जाकर के इन्होंने चलते काम में ही इंगल आ गए, रेलिंग आ गई, बेल्डिंग मशीन भी आ गई, बेल्डिंग होनी चालू भी हो गई, फिर लोगों ने विरोध किया और लग भी गई थी, उसके बाद में ये उपाड़ी गई थी, और वो रेलिंग बिल्कुल 100% गलत लग रही थी। सोचे समझा प्लान था, ये धोखेबाज आदमी और धोखा देते रहते हैं, सीआई साहब को धोखा दिया इन्होंने। पहले से इनकी प्री प्लानिंग रहती है, प्लान बनाते हैं, हिंदू को आता नहीं है, इनकी प्लानिंग से काम करते हैं। रात को कौन जगेगा हिंदू? इतने पत्थर बोतले कहाँ से आए बताओ? एक ट्रॉली पत्थरों की तो सुबह टुकड़े लगी नगर पालिका। चीन जैसे बढ़ता है, 1-1 इंच चीन बढ़ता है हिंदुस्तान में, चाइना की तरह बढ़ते हैं, ये क्या तमाशा है? बिल्कुल हाँ, अरे ये पाखंड नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, कब तक चलेगा ये बताओ? तो जब पुलिस के ऊपर ही पथराव करे जो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है ये बताओ? जब पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हो तो जनता सुरक्षित कहाँ से रहेगी? उनका पेट्रोल की बोतलें तक फेंकी है इन्होंने रात को पुलिस के ऊपर। अच्छा, इन्होंने बहुत बड़ी की है, पुलिस के ऊपर बहुत हमला किया इन्होंने, वो तो फोर्स आके फिर इनको शांति किया, नहीं तो ये तो बहुत आबू हो गए थे। इतने पत्थर कहाँ से आई, इतनी बोतल कहाँ से आई, अचानक इतनी बोतल कहाँ से आई, इतने पत्थर कहाँ गए, इतने पेट्रोल रात को 2:30 बजे 3 बजे पेट्रोल कहाँ से आया? ये इनकी सारी प्लानिंग पहले से थी, और ये धोखेबाज आदमी है, एनी टाइम धोखा रहता है इनके दिमाग में। एक तो इस पेड़ को भी हटाना चाहिए, ये जगह काफी कवर कर रखी है, ये ऑन रोड के बीच में है, तो दोनों पेड़ हटने चाहिए। सुनो, एक तो ये बेर का पेड़ भी हटना चाहिए, एक खेजड़े का पेड़ भी हटना चाहिए, आम रास्ते के बीच में, और इतनी जगह घेर रखी है, छोटा सा स्टैंड है, पब्लिक कैसे आएगी इसके अंदर से? बसें आती हैं हाईवे की, बीकानेर डिपो की, चूरू डिपो की जाती रहती हैं, ऐसा नहीं चलेगा।
ये लो साफ बात है। जी आभार NH 52 उदयपुरिया मोड़ पर एक हनुमान जी का मंदिर जो रोड में आगो बिना खुद की सहमति से हिंदू धर्म का लोग हटा लिया, लेकिन इन्हें क्यों ना हटा रहा? तो इसको भी हटाओ। ये तो प्रशासन की, मुख्यमंत्री की इनकी गलती है, लापरवाही है इन लोगों की, प्रशासन की। तो आज जो पुलिस प्रशासन के द्वारा आके गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई बुलडोजर की, इमते सहमत बिल्कुल साफ करो भाई साहब, इसको स्टैंड से साफ किया जाना चाहिए, बिल्कुल मैदान बनाओ साफ करके। देखो साहब, हम तो जब से जन्म लिए, ये तो कई तो बता रहे हैं कि मस्जिद है और कई बता रहे हैं कि ये अतिक्रमण है। तो जब से मैं ये देख रहा हूँ, जब तक तो मेरे को ये नहीं लग रहा कि ये मस्जिद है। और मेरे पिताजी ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो पेड़ है बड़का, ये क्या नाम है इसका, खेजड़े का पेड़ है, इसके नीचे भोमिया जी का मंदिर है। अच्छा, जिसको बोलते हैं थेतरबाड़। उसके सामने कुएं के सामने रहता है थेतरबाड़, जिसकी पूजा भी होती है। अपने खेतों में आपने देखा होगा कभी कि थेतरबाड़ हर खेत में रेवा खेत। हाँ, हर खेत में जो थेतरबाड़ रेवा है वो थेतरबाड़ अटे भी है। आप चाहे अगर नहीं हो तो आप चेक करके देख लो, उसके नहीं आपके पास खुदाई करके आप अच्छी तरह चेक करके देख लो, आपको थेतरबाड़ मिलेगा। उसको या तो इन्होंने ढक रखा है, आप उसकी आप कार्रवाई करो, उसके नीचे आपको मिलेगा। मेरे पिताजी ये कहते हैं कि साहब यहाँ पे जो 4x6 का चबूतरा है, और मेरे चाचा जी भी इन्होंने ये देखा है, और मेरे दादाजी है वो शांत हो गए, उनको भी ये पता है, उन्हीं के सामने ये स्टैंड बसा था। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे ये बढ़ने लग गया मामला। और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये प्रशासन देखेगा और नगर निगम देखेगा। अब प्रशासन के साथ हैं, और जो अभी कार्रवाई हो रही है वो अच्छी कार्रवाई हो रही है। और भजन लाल जो सरकार है ये भी अच्छा अपना योगदान बढ़िया कर रहा है। ये मान लियो कि अरे मस्जिद की जगह मंदिर हो तो बिन लेर आपको कहीं प्रतिक्रिया? देखो साहब, मंदिर हो या मस्जिद हो या अतिक्रमण हो, अगर नगर पालिका द्वारा अगर किसी प्रकार की कार्रवाई करता है, हम उनके पक्ष में हैं। जैसे अभी उदयपुरा मोड़ पे अभी जो बालाजी का मंदिर हटाया गया, उसमें हिंदुओं ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जो सरकारी काम में बाधा आती है वो उसको हटाया जाता है। और वैसे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे यानी जाम वगैरह ये लगा रहता है, तो ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। अगर नगर पालिका द्वारा अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, और आगे भी बढ़िया करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जो है जानकारी आपने लगातार दिया जे। और अड़ेसु पूर्व पार्षद जी अपनी साथ मौजूद है, जो भी काफी बुजुर्ग है। सबसे पहले तो राम राम साहब। राम राम साहब। तो कई उम्र होली साथ है की? मेरी से 1 साल। अच्छा, तो अड़े बताए जा रहे है कि अड़े मस्जिद है या कोई क्षेत्रपाल को मंदिर है, सच्चाई कहीं से? देखो, बुजुर्ग तो ये कहते हैं मंदिर था, हम तो पैदा ही नहीं होते तब। लेकिन जब हमने देखा, जब हम जवान हुए, तब ये बहुत छोटी जगह थी, और ये प्रशासन के कागजों में भी है कि है तो अतिक्रमण। बात हटाने की तो ट्रैफिक देखो ऐसी स्थिति आपके सामने है, आपका कैमरा भी दिखा दिया। जब अयोध्या में हमारे मंदिर तोड़े गए, हमने कोई विरोध नहीं किया। चांदपोल में जब कांग्रेस का शासन काल था, अशोक जी गहलोत में बैठे, कोई विरोध नहीं किया। अब इनको जब देखे दे रहे हैं तो ले लो, इससे जनता को भी सुविधा हो जाए। और फिर प्रशासन पे पत्थरबाजी करना, प्रशासन को पीटना, तो आप प्रशासन को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो आम जनता को क्या समझेंगे लोग? प्रशासन को पीछे भगा रहे हैं तो जनता को लोग भगा के मारेंगे। और अब तो कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। फिर प्रशासन की लड़ाई, हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है प्रशासन वर्सेस जिनकी। अब जो प्रशासन को करना है, हम तो ये चाहते हैं कि ये रास्ता साफ हो, जिससे जनता को सुविधा हो। तो जी मान लियो अब मस्जिद है या कौन है? अभी तो कैसे कहते हैं मस्जिद है कि नहीं है, जब तक कोर्ट नहीं कहती थी तो हमारे पक्ष में फैसला आया है, तो कोर्ट ही कह दिए भाई। जिला कोर्ट से तब जीत गए, अब हाई कोर्ट में चल रहा है मामला। जिला नहीं मान लेता, हाई कोर्ट भी मानेगी, आज नहीं कल मानना पड़ेगा। जिला कोर्ट का ही मानी भाई? यहाँ पे पहले कितने बाई का कितने का भी विधायक जी ने बताया था, रामलाइन 4 बाई कितने का, वो चबूतरा है तो वो उतना रख लो, फिर मना थोड़ी कर रहा है कोई, तो दे लो। हम तो दूसरी जगह दे रहे हैं, प्रशासन दे रहा है, ले लो भाई। अब तो जी मान लियो अरे अगर ये मंदिर हो तो फिर था वो कहीं पक्ष हो तो भाई सरकार देते हम। चांदपुर अयोध्या में बैठे हैं, हिंदू कभी ऐसा विरोध नहीं करता। जब आम जनता पहले है, भगवान भी आम जनता को दे। आम जनता पहले है, सुविधा में कोई। अब कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं आप देख लो, रोज अखबार में आ रहा है, तो प्रशासन भी बेचारा क्या करेगा? तो हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए, इसमें कोई थोड़ा है।
बिल्कुल बिल्कुल बताओ काई कुछ साको खेड़ो एक मायने हमारा ये है कि भाई इसका काफी टाइम से हमारे पूर्व विधायक भी ये कह रहे थे कि ये तो वाटेड है तो इनको हटवा दो, और अतिक्रमण है ये रोड के ऊपर है मैन ये पत्थर, इनकी जगह छोड़ दो, बाकी को हटवा दो, बात खत्म। यही प्रशासन कह रहा था इनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी है कि मैं देखा जा कि प्रशासन जो है नगर परिषद को पीड़ो पंजो थाना मोरसुलेर बस स्टैंड तक चालते हुए दिखाई दे रहे जो, हाँ। लेकिन जी हाँ, मुस्लिम समाज का लोग सब बता रहे कि मां नहीं टारगेट करे जा रहे माखे निर्माण थोड़ी जा रही इम तक सच्चाई है। ये अभी मोरीजा रोड में हमारे पहले यहाँ चला था, पहले हमारे चला, अभी पहले ये मोरीजा रोड में हमारे टेंट वगैरह सब फुटपाथ वगैरह सब तोड़े हैं ना इन दो की, वहाँ तो बाद में गए हैं, पहले हमारे तोड़े थे, ये सब तोड़े हुए हैं ना हमारे। ये देख रहे ना आप, ये देख लो ना, ये सब टूटे हुए हैं हमारे, ये टेंट सब, वो तो उनके साथ नहीं सबके साथ बराबर हो रहा है। हमारी तो टेंट उसमें कोई तक थी, हाँ। हमारी तो टेंट तक तोड़ दी थी, न किसी से भेदभाव किया, हमारे साथ भी चला है, मोरजा रोड पर भी चला है, राउंड गेट पर भी चला है, जयपुर रोड पर भी चला है, धोली मंडी पर चला है, सब जगह इनका नंबर तो इन्होंने बदमाशी किया अब चला है, अब चला है। लास्ट में चला है। अगर इन्होंने पत्थरबाजी प्रशासक पर नहीं करते तो शायद अब भी नहीं चलता इन पर। इनकी तो सुरक्षा कर रखी है, हमारे साथ तो बहुत बड़ा नुकसान किया, हमारे तो टेने तोड़ दी थी, 39 दुकानों की टेने पूरी तोड़ दी थी, सबकी तोड़ दी थी। ये तो झूठ बोल रहे हैं। जी बार बस स्टैंड पर भी एक लोहे की दीवार बनेड़ी जी भी ने बिठाई, वो अवैध था, वो भी अवैध था। सबको हटाया है प्रशासन ने, एक तरफा कार्रवाई नहीं की है प्रशासन, सबके कोई भेदभाव नहीं किया प्रशासन ने, कोई भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। और चोमू की जनता को खेणो है कि लगातार जो है जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई छे वह पूरा शहर के मायने हुई छे। ई मामला लेर हाई कोर्ट के मायने याचिका दायर है, 30 जनवरी की भी की तारीख भी है, दी पर जो है कहीं कुछ निकल कर सामने आवलो, और जनता की जो थे राय है वे थे सुने ही, जो आप 1 to 1 लोगों से बातचीत करे ही जा, और लगातार और भी जो अपडेट है वे भी मैं थान दिखाते रहला। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, कमेंट करते ताकि प्रतिक्रिया मान दे सको। जो अब आर के लिए ही मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन अरुण के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको